हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं एम एस सर। एग्ज़ाम टॉनिक 10 का दम वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। एग्ज़ाम टॉनिक 10 का दम, ये जो हमारा वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो रहा है, इसे हम पार्ट वाइज बनाएंगे। पहले पार्ट 1 में अपलोड करूंगा, फिर पार्ट 2, इस तरह से अनेकों पार्ट्स अपलोड करूंगा मैं आप लोगों के लिए। स्पेशली इंटर के स्टूडेंट के लिए, इंटर में जिन्होंने 100 का इंग्लिश रखा है, ऐसे स्टूडेंट के लिए ये वीडियो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और एग्ज़ाम टॉनिक 10 का दम मैं जो पार्ट वाइज बनाने जा रहा हूँ, प्रत्येक पार्ट में 10 पावरफुल ऑब्जेक्टिव्स दिया जाएगा। इसलिए मैंने इस वीडियो लेक्चर सीरीज का नाम रखा है एग्ज़ाम टॉनिक 10 का दम। तो चलिए, एग्ज़ाम टॉनिक 10 का दम पार्ट 1 में हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता से 10 पावरफुल ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे। तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक कविता है, कंपोज्ड बाय जॉन डन। इसे जॉन डन ने लिखा है। ये भी एक तरह से आपका ऑब्जेक्टिव का ही काम करेगा। आप इसे याद रखेंगे कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो जॉन डन के द्वारा लिखा हुआ है। एग्ज़ाम में इस प्रकार पूछेगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटेन बाई, तो आपका आंसर होगा जॉन डन। तो याद रखेंगे, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटेन बाई जॉन डन। चलिए, ये तो हमारा एक तरह से हेडिंग था। चलते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव्स की ओर। डियर फ्रेंड्स, हमारा पहला ऑब्जेक्टिव है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ डैश पोएम। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक डैश पोएम है। ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है, इससे साफ साफ पता चल रहा है कि प्रकार के बारे में पूछा जा रहा है। ये जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कविता है, ये किस प्रकार का कविता है? तो आई थिंक ऑप्शंस में हमें ध्यान देनी चाहिए। ऑप्शन ए मेटाफोरिकल, ऑप्शन बी मेटाफिजिकल, ऑप्शन सी नेचर, ऑप्शन डी वॉर। तो याद रखेंगे, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मेटाफिजिकल पोएम है, आध्यात्मिक कविता है। तो ये लाइन को ही आप याद कर लेंगे इस प्रकार, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज अ मेटाफिजिकल पोएम। चलिए, हम लोग चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, जॉन डन इज अ डैश पोएट। जॉन डन डैश पोएट है। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि जॉन डन किस प्रकार के कवि हैं। जॉन डन एक डैश पोएट हैं। इससे ये साफ साफ हमें पता चल रहा है कि जॉन डन आखिर किस प्रकार के कवि हैं। क्वेश्चन यही पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं जॉन डन किस प्रकार के कवि हैं। ऑप्शन में देखिए, मेटाफोरिकल है, मेटाफिजिकल है, नेचर है, वॉर है। तो याद रखेंगे, जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट हैं, आध्यात्मिक कवि हैं। और इसको याद रखना बहुत ज़्यादा इजी है। अगर आपने याद कर लिया है कि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक मेटाफिजिकल पोएम है, तो अपने आप आपको याद हो जाएगा कि जॉन डन एक मेटाफिजिकल पोएट है, क्योंकि स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो को जॉन डन ने लिखा है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो मेटाफिजिकल पोएम है, इसलिए जॉन डन भी मेटाफिजिकल पोएट है। ये आसानी से आपको याद हो जाएगा। चलिए, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हालांकि हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन है हमारा, जॉन डन वॉज अ डैश। जॉन डन वॉज अ डैश। जॉन डन डैश थे, मतलब जॉन डन थे क्या? ऑप्शन ए में है मेटाफिजिकल पोएट। तो हम लोग पहले से जान रहे हैं, अभी तुरंत हमने बताया कि जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट थे। देखिए, बी में है प्रीचर। प्रीचर का मतलब होता है, ये जो वर्ड है आपका प्रीचर, तो प्रीचर का मतलब होता है उपदेशक। याद रखिएगा, जो उपदेश देने का काम करे उसको हम लोग प्रीचर बोलते हैं। तो जॉन डन प्रीचर भी थे। देखा जाए तो जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट भी थे, प्रीचर भी थे। इसलिए हमारा आंसर होगा बोथ, दोनों थे जॉन डन। जॉन डन मेटाफिजिकल पोएट भी थे और प्रीचर भी थे, याद रख लेंगे। जॉन डन वॉज अ मेटाफिजिकल पोएट एंड प्रीचर, रिमेंबर इट, क्योंकि प्रत्येक जो है पावरफुल है। चलेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 4th नंबर, डैश आर द फेमस वर्क्स ऑफ जॉन डन। डैश जो है जॉन डन के प्रसिद्ध रचना है। तो निम्नलिखित, आई थिंक नीचे जो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इनमें से कौन कौन जॉन डन का प्रसिद्ध रचना है, प्रसिद्ध किताब है? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में है सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, ऑप्शन बी में है sermons, ऑप्शन सी में सेटायर्स एनालिसिस। तो याद रखिएगा, यहाँ पर जो सॉन्ग्स एंड सोनेट्स है, sermons है, सेटायर एनालिसिस है,
ये तीनों ही जॉन डन का प्रसिद्ध रचना है, आप याद कर लेंगे, इसलिए हमारा आंसर होगा ऑल। चलिए चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है जॉन डन वॉज फोर्स्ड टू लीव डैश यूनिवर्सिटी। जॉन डन वॉज फोर्स, जॉन डन को फोर्स किया गया, मजबूर किया गया टू लीव, छोड़ने के लिए डैश यूनिवर्सिटी। मतलब जॉन डन को किस यूनिवर्सिटी को छोड़ने के लिए मजबूर किया गया, तो याद रखेंगे जॉन डन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़े थे और जॉन डन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए मजबूर किया गया था। मैं वजह भी बता देता हूँ आप लोगों को। जॉन डन रोमन कैथोलिक धर्म के थे और उस समय पूरा इंग्लैंड जो है एक तरह से एंटी रोमन कैथोलिक था, कैथोलिक धर्म से नफरत करता था। तो उसके धर्म के कारण ही उसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया था बगैर डिग्री दिए हुए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। जॉन डन वॉज फोर्स्ड टू लीव ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। हमारा अगला क्वेश्चन है जॉन डन वॉज अ रोमन डैश। अभी मैंने चर्चा किया, जॉन डन वॉज अ रोमन कैथोलिक। जॉन डन जो है रोमन कैथोलिक थे, ये इसका धर्म का नाम है, आप याद कर लेंगे। जॉन डन वॉज अ रोमन कैथोलिक, जॉन डन वॉज अ रोमन कैथोलिक, जॉन डन वॉज अ रोमन कैथोलिक। तो जॉन डन रोमन कैथोलिक थे जिसके वजह से उसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी छोड़ना पड़ा था, ये उसका धर्म का नाम है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है 7th नंबर का क्वेश्चन है जॉन डन सीक्रेटली मैरिड विथ हिज। जॉन डन ने गुप्त रूप से शादी कर लिया था अपने डैश से। तो याद रखिएगा कि जॉन डन अपने आश्रयदाता की भतीजी से चोरी छिपे शादी कर लिया था। आश्रयदाता की भतीजी का अंग्रेजी होता है पैट्रोन्स नीस, इसलिए आपका आंसर सी होगा। आपका आंसर क्या होगा? सी होगा। तो जॉन डन सीक्रेटली मैरिड विथ हिज पैट्रोन्स नीस। चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन में। 8वां नंबर का क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है जॉन डन्स वाइफ नेम। जॉन डन का पत्नी का नाम। तो याद रखेंगे जॉन डन का पत्नी का नाम है एन मोर। जॉन डन का पत्नी का नाम क्या है? एन मोर। चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग चलेंगे 9th नंबर में। जॉन डन वॉज बोर्न इनटू अ डैश फैमिली। जॉन डन का जन्म हुआ एक डैश परिवार में। प्रॉस्पेरस धनी, पुअर गरीब, पॉलिटिकल राजनीति से संबंधित, निग्रो। तो याद रखिएगा जॉन डन का जन्म एक धनी परिवार में हुआ था। आपका आंसर होगा प्रॉस्पेरस फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का वीडियो का। तो चलिए क्वेश्चन है जॉन डन्स फादर वॉज और डैश। जॉन डन के पिता डैश थे। याद रखिएगा जॉन डन के पिता एक ट्रेडर थे, व्यापारी थे। इसको हम लोग ट्रेडर को हम लोग दूसरे शब्दों में मर्चेंट भी बोलते हैं। मर्चेंट एग्जाम में हो सकता है ट्रेडर के बदले मर्चेंट दिया रहे, इसलिए आप इसको भी याद कर लेंगे। जल्द ही हमारी मुलाकात होगी अगले वीडियो लेक्चर के साथ एग्ज़ाम टॉनिक 10 का दम पार्ट 2 में।